नमस्कार भाई दोस्तों। स्वागत है आप सबका ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज अपने साथ हैं भाई सरदार मनोज सिंह धूवन जी। सबसे पहले तो मनोज भाई का स्वागत है। मनोज भाई, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। मनोज भाई, आज आपके विचार लेंगे। एक तो जो अपना किसान आंदोलन चला हुआ है शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर के ऊपर, जो अपने पंजाब के भाई आए हुए हैं उनको रोका हुआ है। उसके अंदर एक जो अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब हैं उनकी एक स्पीच बड़ा वो हो रहा है। उसके ऊपर लिख के आ रहा है, एक बहुत बड़े चैनल के ऊपर लिखा हुआ था कि उन्होंने बोला है मुख्यमंत्री साहब ने कि हरियाणा वाले हैं, जो अपना हरियाणा है, हम भारत के साथ रहना चाहते हैं इसलिए ये बॉर्डर लगाए हैं। तो उसका कहने का क्या मतलब निकलता मुख्यमंत्री साहब का? ये उनका कहने का मतलब जो है वो ये है कि वो पंजाब को सेग्रीगेट करना चाह रहे हैं और पूरे इंडिया में ये दिखाना चाह रहे हैं कि पंजाब जो है वो कोई नेशनलिस्ट स्टेट नहीं है, राष्ट्रवादी स्टेट नहीं है, जी। या वो देश विरोधी स्टेट है। जी। जिस पंजाब की इस मुल्क की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी रही है, आज बड़े दुर्भाग्य की बात है। और जो खट्टर साहब हैं वो भी इसी पंजाब से बिलोंग करते हैं। जी। उनके जो फादर थे या वो थे वो पाकिस्तान पंजाब से आए थे। जी। तो जहाँ की मिट्टी में उनका जन्म हुआ, उसी स्टेट के खिलाफ इस तरीके से बोलना उनको शोभा नहीं देता। और जो है ये उनको जो है इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। उल्टा जो खुद मोदी जी ने कहा था कि एमएसपी किसानों को मिलनी चाहिए, जी। और खुद जो है जो भगवंत मान जी ने 2020 से पहले जो कहा जी। था कि किसानों को एमएसपी लाने के लिए पंजाब सरकार को स्पेशल बिल लाना चाहिए पंजाब असेंबली में। जी। तो ये लोग जो है कह के मुकरने वाले लोग हैं। तो इस वजह से उनको तो ये कहना चाहिए भी मोदी जी, हरियाणा के, पंजाब के या पूरे देश के किसानों की डिमांड है एमएसपी, तो वो आपको लागू करनी चाहिए जी। उल्टा कह वो फिर दूसरी बातें रहे हैं। अभी इस आंदोलन से रिलेटेड ही आपसे एक सवाल है। जो एमएसपी ये बोल रहे हैं, एमएसपी का कानून है, उसके बाद बाबा राजा राज सिंह जी खुद अभी भी शंभू बॉर्डर के ऊपर उन्होंने पक्का डेरा लगाया हुआ अपने नीम सिंह ने। उसके अंदर बोल रहे थे भाई, जब एक बार आंदोलन, एक आंदोलन बार बार तो खड़े नहीं होते कि भाई हर रोज आंदोलन कर सकते हैं हम। इसके अंदर बंदी सिंह गिरी आई और ईवीएम का मुद्दा और शामिल कर लो, और साथ में जो अग्निवीर की जो बात थी उसको शामिल करो, ताकि एक देशव्यापी आंदोलन जो हो जाए। एक ही आंदोलन के अंदर सब कुछ, जो ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल हुई थी उसका भी, सबके मुद्दे शामिल करो। ये मुद्दे शामिल करने से क्यों हिचक रहे हैं किसान नेता? देखिए 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो फिर संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने जी। दिल्ली पटना में जो है गांधी मैदान से उन्होंने नारा दिया था। और फिर पूरे देश में जो है संपूर्ण क्रांति की ज्वाला जो है वो जल गई थी, और फिर इंदिरा गांधी की जो तानाशाही सरकार थी उसको हारना पड़ा था। जी। तो पूरे देश में आज फिर वही जो है हालात पैदा हो चुके हैं कि संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जाए, और अन्य अदर इश्यूज भी जो महत्वपूर्ण इश्यूज हैं, जी। जैसे बंदी सिंहों का इश्यू है। जी। 28-28 साल हो गए जी। जब राजीव गांधी को मारने वाले जो है वो बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ तो वो मुख्यमंत्री था और वो भी अत्याचार कर रहा था पंजाब जी। की नौजवानी पर। जी। तो उसका जो सौदा लगाया था उसमें जो है 28-28 साल की जेल काट दी है हमारे जो सिंह भाइयों ने। जी। तो उनको बाहर आना चाहिए। और इतना ही नहीं, उसका मतलब ये है कि पूरे देश के जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको भी बाहर आना चाहिए। लेकिन पंजाब के ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, क्योंकि इतना अत्याचार तो कभी नहीं हुआ। जी। और ईवीएम से ही ये सरकार जो है बनती आ रही है। जी। ईवीएम का तो मुद्दा पूरे दुनिया का सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि इंडियन सारी डेमोक्रेसी, सारी आज़ादी की लड़ाई का इन लोगों ने जो है खुडे लाइन लगा दी है इस ईवीएम से। जी। तो अच्छा, अब बात दूसरी ये है कि भाई क्यों नहीं जी। जो है सारे मुद्दों को ये इकट्ठा कर जी। रहे। ये अपने अपने जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। जी। अब अपने ना वेस्टेड इंटरेस्ट मुझे लग रहा है कि मान लो कोई किसान जत्थेबंदी है, जी। हम उनके साथ हैं, वो अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उनको बड़े फलक पर देखना चाहिए। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे इश्यूज आ जाएंगे तो दूसरे लोग उसके लीडर बन जाएंगे। दूसरे इश्यूज आ जाएंगे, चाहे अग्निवीर आ जाए, ईवीएम आ जाए, कहीं ईवीएम में कोई दूसरा ना लीडर बन जाए, या अग्निवीर में कोई दूसरा ना लीडर बन जाए। तो ये एक इनसिक्योरिटी की भावना जो है कम से कम जो सही लीडरशिप है उसमें नहीं होनी चाहिए। बंदी सिंहों का मुद्दा आ जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि पंथक लीडर्स जो हैं उस चीज में लीड ले जाएं। इस तरीके की छोटी सोच जो है किसान आगुओं को नहीं रखनी चाहिए, और सभी को साथ बिठाकर, सभी को साथ लेकर जो है बंदी सिंहों की रिहाई का मुद्दा
और खासकर और ईवीएम का मुद्दा जी। खासकर जो है, इन इश्यूज को तो लेना ही पड़ेगा। इन इश्यूज को लेकर चलेंगे तो पूरे देश का जो जनमत है वो आपके साथ आएगा। अदरवाइज तो खट्टर साहब जो है या खट्टर साहब जैसे दूसरे लोग इसी तरीके से हमको किसानों को सेग्रीगेट करते रहेंगे। बंदी सिंह की रिहाई का मोर्चा मोहाली के अंदर लगा हुआ है, 1 साल से ज्यादा का समय हो गया। बाबा राजा राज सिंह जी है जो अपना अरबा खरबा दल के आगू हैं, वो वहां पे शंभू बॉर्डर के ऊपर उन्होंने डेरा लगा दिया निहंग सिंहों ने। क्यों? क्योंकि एक अपने निहंग सिंह थे अरबा खरबा दल के बाबा राजू जी, उनके ऊपर रात के समय पे फायरिंग की पुलिस वालों ने। और एक इंसिडेंस और किया पुलिस वालों ने, एक सिंह को ऊपर से पुलिया के ऊपर से नीचे फेंक दिया। उसको उठाने के लिए जब दूसरे सिंह गए, उनके ऊपर फायरिंग की गई। ये वीडियो है अवेलेबल अपने पास। तो क्या मतलब ये सरकार सोच क्या रही है, करना क्या चाह रहे हैं सिंहों के साथ? देखिए, ये केवल बदनाम करना चाह रहे हैं और जो है हमारी ज़मीन को फिर हमें बदनाम करके हमारी ज़मीन को कब्जाना चाह रहे हैं, जैसे पूरी दुनिया में चल रहा है। अभी ये जैसे जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, उनको भी, आदिवासी क्षेत्र के लोगों को भी, वहाँ के लीडर्स को भी नक्सली घोषित करके जी और वहाँ जब चाहे तब किसी का एनकाउंटर ये लोग कर रहे हैं। जी यही जो मॉडल है इन्होंने पहले भी पंजाब पे लागू किया था। जी यहाँ खाप पंचायतों को भी इसी तरीके से बदनाम इन्होंने किया, बिल्कुल, क्योंकि एनसीआर में जमीन का रेट बढ़ गया था, तो इन्होंने कहा जी खापे जो है ना लेने नहीं देंगे जमीन। वो लेने नहीं देंगे। वो बात सही भी थी, क्योंकि जी। वो हमारी जमीन से बिल्कुल जुड़ा हुआ मसला था, इसलिए खापों को बदनाम करो। जो ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है हमारी कम्युनिटी की, हरियाणा की, जी उसको बदनाम करो, तो उसको बदनाम किया। अब ये पंजाब के नौजवानी को बदनाम जी। करके और फिर हमको ये मार रहे हैं। बिल्कुल और अब इसमें यह है कि कल जो है हमारी तारीख थी, परसों भी हमारी तारीख थी, जी। तो हम पंचकुला गए थे अपनी सीबीआई कोर्ट में जी। जाट आरक्षण की तारीख को भुगतने के लिए। जी तो रोहतक से जब हम लोग चले तो बीच में कहीं कोई किसान एजिटेशन नहीं है। माने अभी तो पंजाब से चल के आ रहा है वो किसान एजुकेशन, लेकिन जानबूझ के इन्होंने, इनके पास सारी इंटेलिजेंस है कि कहाँ कहाँ तक जो है वो किसान मूवमेंट पहुंचा है, लेकिन जानबूझ के रूट्स को डाइवर्ट किया गया। हमें 80 किलोमीटर का लंबा सफर राइट लेफ्ट से और करके कच्चे रास्तों से जाकर हमें तय करना पड़ा। वो किस लिए? कि वो हरियाणा की आम पब्लिक में एक नफरत पैदा की जाए किसानों के प्रति, जो कि भाई इन किसानों की वजह से तो पब्लिक परेशान है, जबकि किसानों की वजह से पब्लिक परेशान नहीं है। किसान तो टोल को हटवा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी टोल की गुंडागर्दी भी बंद होनी चाहिए। तो ये तो केवल बदनाम कर रहे हैं। और जो गोलियां चलाने की बात है, और जो गोलियां भी जो चला रहे हैं, आंसू गैस के भी जो गोले छोड़े जा रहे हैं, वो भी एक्सपायरी डेट के हैं। जी जो पैलेट गन्स जो कश्मीर में इन्होंने इस्तेमाल की, जिससे बहुत से लोग वहां अंधे हो गए, जिनकी आंखें चली गई, वो पैलेट गन्स जो बॉडी से निकलती नहीं है, वो ये कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जो है वो किसान मूवमेंट में जो है हमें देखने को सरकार की तरफ से मिला है। ये थे भाई अपने साथ भाई मनोज सिंह धूम जी, इन्होंने अपने विचार रखे। आप लोगों की क्या राय है? आप कमेंट्स में अपनी राय रख सकते हो। आगे भी भाई से मिलते रहेंगे, बीच बीच में मिलते रहते हैं, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अगले उसमें फिर मिलेंगे, लेकिन अपनी राय जरूर रखना। जो मनोज भाई ने बताई है ना, उस पर अपनी राय जरूर रखना। और आगे भी और बहुत से मुद्दे जिनके ऊपर मिलते रहेंगे। तो आपसे एक अपील जरूर है कि थोड़ा, ठीक है जोश है, जोश के साथ, लेकिन होश का रखना बहुत जरूरी है। होश गुम मत कर लेना अपने, सरकारें दूसरे चक्कर में है, उन चीज़ों से बचना जरूर। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।